नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम देख रहे हैं स्कूल व्याख्याता पेपर फेस्ट। 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स है। टाइम मिलता है 1 घंटा 30 मिनट का, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं ये ऑप्शन के लिए। आज यहाँ पे देखेंगे हम PYQ, जो कि 2024 से 25 में एग्जाम हुए हैं उनके। ग्रुप ए का एग्जाम हुआ 23/6/2025 को, और उसके अंदर देखो 75 में से 21 क्वेश्चन है वो राजस्थान से संबंधित है, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के। देखो, चलते हैं हम फर्स्ट पर्सन की ओर। फर्स्ट प्रश्न है, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट दक्षिण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ये देखो, नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। ठीक है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म दक्षिण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन है। बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, ये भी सही है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखो, रणकपुर के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। देखो, राजस्थान के जो जैन मंदिर है ना, उनमें देखो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को देखेंगे, वहाँ पे देखो 5 मंदिरों का समूह है। उनमें देखो दिलवाड़ा, देखो कहाँ पे है, पहली बात तो अबू सिरोही में। वहाँ पे 5 मंदिरों का समूह है। एक देखो विमल शाह का मंदिर, लोणम शाह का मंदिर, कुंतुनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पीत लहर या भीमा शाह का जैन मंदिर, और खरतवसही पार्श्वनाथ जैन मंदिर। देखो, रणकपुर के मंदिर देखिए तो वहाँ पे मंदिरों का समूह है। उनमें देखो शैव, वैष्णव और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित मंदिर बने हुए हैं। रणकपुर है कहाँ पे, पाली में। यहाँ पे जो जैन मंदिर है वो देखो आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है, और इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के समय हुआ। इसका शिल्पी है वह देपा। इस मंदिर को जैन ग्रंथों में नलिनी गोलम देव विमान भी कहा गया है। इस मंदिर में 24 मंडप, 85 शिखर और 1444 स्तंभ है, इसलिए इसको खम्भों का अजायब घर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा बाबू जी। 5 पीर देखते हैं, बाबू, हरबू, रामदेव, मंगलिया मेहा, 500 पीर बधारजो, गुगा दे जेहा। यानी बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया जी और गुगा जी, ये 5 पीर है। इनका कर्म भी देख लेना। नेक्स्ट है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद, सबसे निचले भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला, है कहाँ पे, राजसमंद में। देखो, इस किले का उपनाम देखो, मेवाड़ का मेरुदंड, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, कमलवीर, माहौर और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। देखो, ये किला है ना, इस किले की जो किलेबंदी है वो राजस्थान में 2 नंबर पर है। इससे पहला है चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण कुंभा में हुआ 1448 से 1458 के बीच। लगभग ये किला अविजित रहा, यानी कि एक बार अकबर के समय शाहबाज खान ने इसको जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। तो देखो, ए है 1921-22 में पंचमहल जिले के गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ये बात है सही। अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे थे। बारसोद में नहीं रहे थे, कंबोई में रहे थे। देखो, गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा की भगत बिल्लों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया था, ये ठीक है। 1927 से 31 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया, ये भी गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी इसमें पूछा गया था सही नहीं है। देखो, गोविंदगिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांसिया या बेड़सा गांव में हुआ, बंजारा परिवार में। गुरु देखो इनके है राजगिरी जी। कोटा बूंदी अखाड़े के जो साधु है। 1905 में गोविंदगिरी ने सभा की स्थापना की। 1910 में ईडर के पालपट्टा के ठाकुरों के विरुद्ध वीर आंदोलन का नेतृत्व किया। 1911 में बेड़सा में भगत पंथ की स्थापना की। अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर इन्होंने बिलों को एकत्रित होने का संदेश दिया। देखो, 12 नवंबर 1913 को एक पत्र भेजा अंग्रेजों के पास।
वहाँ उसमें कुछ मांगे रखी गई थी, उन मांगों को नहीं माना गया और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पे एक हत्याकांड होता है जिसमें लगभग 1500 से अधिक भीलों की हत्या की जाती है। और देखो इस पहाड़ी को घेराव है वो मेवाड़ भीलकोर या राजपूत रेजिमेंट, मेलेजली राइफल और जाट रेजिमेंट, इन चारों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को कहा जाता था, राजपुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से गांव एकलिंग जी के मंदिर की पूजा व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा 3, यानी नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाणा। इन 4 गांवों को एकलिंग जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था के लिए दान में दिया था। देखो एकलिंग जी का मंदिर है कहाँ पे? ये मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, और इस मंदिर का निर्माण देखो 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया था। वर्तमान जो स्वरूप है वो प्रदान किया है महाराणा रायमल ने। इस मंदिर में शिव जी की चतुर्मुखी मूर्ति है जो कि काले संगमरमर से बनी हुई है, और इसी मंदिर में हरित ऋषि की मूर्ति भी बनी हुई है। और हरित ऋषि कौन थे? बप्पा रावल के गुरु थे, यानी इनकी गायन सराया करते थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? अब देखो गोविंदराज है कौन? पृथ्वीराज तृतीय का बेटा है। त्रायन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज के हारने और मृत्यु के बाद गोविंदराज अजमेर में शासक बनता है, यानी इनको शासक बनाया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। और बाद में देखो हरिराज जो कि पृथ्वीराज तृतीय के भाई हैं, उन्होंने गोविंदराज को यहाँ से भगा दिया था। तब गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। तो उस समय दिल्ली के सल्तनत सुल्तान कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखो, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया? यानी पहले जो राज्य थे वो राजपूताना एजेंसी के अंतर्गत थे और उनको हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया फरवरी 1948 में। तो वो कौन कौन से थे? देखो एक तो पालनपुर है, एक सिरोही और एक विजयनगर। इन तीनों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान, यानी बिहार की सूबेदारी के दौरान मिर्जा राजा मान सिंह ने प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? इसका मतलब ये है कि एक तो ये सारे के सारे अभियान है वो मान सिंह ने किए थे। तो सर्वप्रथम अभियान किसके विरुद्ध किया था? वो किया था गिद्धौर के राजा पूरनमल के खिलाफ। देखो बिहार की सूबेदारी है ना मिर्जा राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक 7 साल तक करता है। और सर्वप्रथम इसने ना गिद्धौर के राजा पूरनमल को हराया, इसके बाद सारंगपुर के संग्राम सिंह को, और उसके बाद अनंत चोरू के अनंत चरदा को, शुभपुर के शहीदों को हराया, और इसके बाद हाजीपुर के राजा गजपत को भी हराया। इसी के साथ पूर्णिया, ताजपुर व दरभंगा में जो विद्रोह हुआ उसको भी मान सिंह ने दबाया था, और रोहतासगढ़ को अपनी राजधानी बिहार में बढ़ाया मिर्जा राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर अहुआ के किले पर लटका दिया गया था? तो ये तो कैप्टन मोकमेसन, यानी अहुआ कहाँ पे? पाली में, मारवाड़ में, और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है कैप्टन मोकमेसन। सोवर्स कहाँ का है? उदयपुर का, बर्टन कोटा का, ईडन जयपुर का, मोरिसन भरतपुर का, जेडी हॉल है सिरोही का। देखो 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना में 4 एजेंसियाँ थी, 6 छावनियाँ थी। इनको देख लेना। एजेंसियों में राजपूताना स्टेट एजेंसी कोटा, जयपुर एजेंसी मेवाड़ व दक्षिण राजपूताना एजेंसी उदयपुर, पश्चिम राजपूताना एजेंसी जोधपुर। इसके अलावा देखो 6 छावनियाँ हैं, नसीराबाद, नीमच, हिरणपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति, यानी आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो देखो पिंड है, अलोद है, गिलुंड है, जबकि बरोर नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। देखो आहड़ संस्कृति से संबंधित कुछ स्थल देखो, बालाथल है, ओजियाना है, गिलुंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी, अलोद, पिंड व मरमी, ये सब की सब स्थल है आहड़ संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती? उत्तर हो जाएगा बूंदी, यानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। देखो नीचे से बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व क्या था? दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना था राजस्थान में? तो वो था 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सड़क देखें, कुल लंबाई देखो 3,17,121 किलोमीटर है। उनमें देखो नेशनल हाईवे है 10,790, जबकि स्टेट हाईवे है यानी राज्य मार्ग है वो है 17,376 किलोमीटर। और मुख्य जिला सड़कें हैं वो देखो 14,372 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में नदी है और इसमें सहायक नदी है, इनको मिलान करना है। देखो माही की देखो कौन सी है? नाश है। काली सिंध की कौन सी है? देखो निमाज या निवाज है। पार्वती की कौन सी है? एहिली। और बीड़च की है गंभीरी। देखो ए में 3, ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इनमें सबसे छोटा कौन है वो पहले बताएगा। देखो कमलनाथ की हाइट है वो है 1,001 मीटर, तो सी ऑप्शन 1 में ही है, उत्तर हो जाएगा ए। कमलनाथ के बाद में हो जाएगा ऋषिकेश के बाद रघुनाथगढ़, फिर दोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये तो गलत हो गया, यानी ये है पूर्वी देशांतर के मध्य। आंकड़े सही है दोनों, जबकि पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये सही बात है, ये भी सही है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? तो वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले देखो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 23 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश है, राजस्थान का विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार देखें तो 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की है 869 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें 342,239 वर्ग किलोमीटर है और 132,140 वर्ग मील में है। अक्षांशीय विस्तार देखो इनके बीच में कितना है? तो वो है देखो 7 डिग्री 9 मिनट का। और देशांतरीय विस्तार देखो इनके बीच में कितना है? वो है 8 डिग्री 47 मिनट का। कुल सीमा देश एक पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों के साथ 5,920 किलोमीटर कुल लंबाई है, कुल सीमा है राजस्थान की। उनमें देखो 1,070 किलोमीटर रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ, 4,850 5 राज्यों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? यानी भेड़ की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है? मगरा खेरी भेड़ की है, पुगल नाड़ी भी है, चोकला सोनाड़ी भी है, जबकि जमुनापुरी है वो बकरी की नस्ल है, ये बकरी की नस्ल है। इसके अलावा देखो बकरी की और नस्ल देखें, जमुनापुरी, बारबरी, मारवाड़ी जिसे लोही भी कहते हैं, जकराना, अलवरी, शेखावाटी, सिरोही और परबतसर, ये बकरी की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया? देखो 2001 में जनसंख्या घनत्व है वो है 165, 2011 में हो गया 200, कितना आ गया? +35 का परिवर्तन। देखो मैक्सिमम जो जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का है 595 है, भरतपुर का 503 है, यानी 500 से ज़्यादा 2 हो गए भरतपुर और जयपुर। दौसा का 476, अलवर 438, धौलपुर 398, यानी जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर ये मैक्सिमम है। मिनिमम की बात करें तो जैसलमेर का 17, बीकानेर 78, बाड़मेर का 92, चूरू का 147, जोधपुर का 161। देखो 100 से भी नीचे पूछ लिए तो कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? वो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम, सही अवरोही क्रम देखना है, यानी बढ़ते से घटता क्रम। उनमें देखो ऑप्शन हो जाएगा
4 हनुमानगढ़ का सबसे ज़्यादा, फिर गंगानगर का, चित्तौड़गढ़ का, फिर बूंदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लो ऐसक देखो नाथ की नेरी नहीं है, नाथ की नेरी नहीं है, नाथ की नेरी है अब्रक से संबंधित है, ये भीलवाड़ा का है। शीशजस्ता, आगूचा गुलाबपुरा, तांबा खोदरीबा, मैंगनीज कालाकूट बांसवाड़ा में। देखो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। लो ऐसक के लिए मौर्जा बनेला, नीमला रायसेला वो है। नाथ की नेरी अब्रक के लिए है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो एक तरफ सीमेंट प्लांट है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। देखो श्री राम सीमेंट कहाँ पे है? कोटा में है। एसीसी सीमेंट बूंदी में है। आदित्य सीमेंट चित्तौड़ में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में है। देखो ये कौन से ऑप्शन में है? 1 में ए, और ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है।